हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। और आज की इस वीडियो में हम काइजू नंबर 8 के एपिसोड 8 को कवर करेंगे। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं इस एपिसोड पे। तो पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि होशिना काइजू नंबर 8 को ढूंढ लेता है और उसे मारने के लिए रेडी होता है। काप्का सोचता है कि वो आखिर अपनी वॉइस कैप्टन के साथ कैसे लड़ सकता है, और तभी होशिना उसके ऊपर अपने ब्लेड से स्लैशेस मार के उसे घायल करता है। काप्का को फिर समझ आता है कि वो ऐसे होल्ड बैक करके होशिना को नहीं हरा सकता। ऐसे फिर वो उसके स्लैशेस से बचता है, लेकिन फिर भी होशिना उसके एक हाथ को काट ही देता है। काप्का को फिर समझ आता है कि उसे रीजनरेशन करने में बहुत एनर्जी लगती है, तो शायद अब उसे लड़ना ही होगा। इधर होशिना भी काप्का को मारने में बहुत स्ट्रगल करता है और वो उसके इतने पावर के वजह से उसे मेगा मॉन्स्टर कहता है। लेकिन अंदर ही होशिना को इससे लड़के कुछ अजीब ही लग रहा था। वो फिर अपने अटैक से काप्का पर इनविजिबल स्लैशेस मारता है, जिससे काप्का का पैर कट जाता है। होशिना फिर अपने ब्लेड से उसके शरीर पर मारता है और सोचता है कि शायद अब वो जीत गया है, लेकिन तभी काप्का उसके ब्लेड्स को रोकता है और सोचता है कि शायद अब उसे ये करना ही होगा। वो फिर एक पंच मार के उसके ब्लेड्स को अपने शरीर से दूर करता है। होशिना उसके हमले से पीछे जाता है और वक्त रहते काप्का वहाँ से भाग जाता है। होशिना फिर सबको इन्फॉर्म करता है कि काइजू नंबर 8 यहाँ से भाग गया है। उसके बाद हम शिनोमिया की ओर देखते हैं, जो सोचती है कि क्या अब उसे काप्का पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं। तभी वहाँ काप्का आ जाता है, जो काफी थका होता है। शिनोमिया उसे देखकर खुश होती है और उसकी मदद करके उसे उठाती है। काप्का शिनोमिया से माफी मांगता है कि जिस काइजू ने तुम्हें हर्ट किया, मैंने उसे भाग जाने दिया। शिनोमिया कहते कि कोई बात नहीं, वैसे भी उस काइजू को मैं ही मारने वाली हूँ। काप्का फिर वहाँ से जाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे जल्दी इहारू और रेनो के पास जाना होगा, जिस पर शिनोमिया उसे रोकते हुए कहती है कि अगर तुम वहाँ चले भी जाओगे तो तुम क्या ही कर लोगे, तुम चिंता मत करो, बल्कि तुम्हें तो अपनी चिंता करनी चाहिए। तुम अभी अभी वाइस कैप्टन का सामना करके आए हो। उसके बाद हम होशिना की ओर देखते हैं, जो थोड़ा नाराज होता है। उसके पास मीना आकर कहती है कि क्या हुआ, क्या काइजू नंबर 8 कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। होशिना कहता है कि वो एक मेगा मॉन्स्टर है, जो पिछले 5 सालों बाद अभी एक दिखाई दिया है। और होशिना ये नोटिस करता है कि उस लड़ाई के वक्त उस काइजू ने तो मुझे मारने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उसने तो सिर्फ मेरे हथियार को ही तोड़ा। मीना फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी फिर उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि रेनो और यारो के मुताबिक जिस काइजू से उनका सामना हुआ है, वो खुद को इंसान से काइजू में बदल सकता है। उसके बाद हम उसी काइजू को देखते हैं, जो रास्ते के बीच खड़ा होता है। तभी उसके पीछे से एक गाड़ी से आदमी निकल कर कहता है, अरे जल्दी वहाँ से हटो। वो काइजू फिर उस पर शूट करने का सोचता है, लेकिन वो रुकता है और सोचता है कि उसके आइडेंटिटी अब रिवील हो गई है और उसे अब एक दूसरी बॉडी की जरूरत है। इसलिए फिर वो काइजू उसकी बॉडी ले लेता है और उसकी गाड़ी लेकर जाने लगता है। और वो न्यूज सुनता है कि उसको काइजू नंबर 9 का नाम दिया है। वो कहता है कि मैं उस काइजू नंबर 8 को कैसे मारूं। उसके बाद हम हॉस्पिटल की ओर देखते हैं, जहाँ काप्का और शिनोमिया रेनो और इहारू से मिलने आते हैं। रेनो उसे शुक्रिया कहते कि उसने इहारू और मुझे बचाया, लेकिन तभी इहारू कहता है कि तुम आखिर काप्का को क्यों शुक्रिया कह रहे हो, वो तो काइजू नंबर 8 था ना जिसने हमें बचाया। काप्का की आइडेंटिटी छुपाते हुए शिनोमिया बहाना देते कि उसने उनके मॉन्स्टर के कोर के बारे में जानकारी निकाली थी। ये सुन के इहारू भी उसे शुक्रिया कहता है और सोचता है कि आखिर काइजू ने हमें क्यों बचाया। जो भी हो, वो काइजू काफी ताकतवर था और उसने आकर काइजू नंबर 9 की तो गांड ही फाड़ दी थी। वो शिनोमिया और काप्का को कहता है कि काश तुम भी वहाँ होते और उसे देखते। उसके कुछ दिनों बाद रेनो और यारो के हॉस्पिटल से वापस लौटने पर वो लोग एक पार्टी अरेंज करते हैं। उसके बाद वहाँ एक शेफ आकर बहुत सारा खाना लाता है, जिसे देखकर काप्का बहुत शौक होता है। हारुइची फिर समझाता है कि उसने तो सिर्फ नॉर्मल खाने का ही ऑर्डर दिया था, लेकिन वो शेफ उसके डैड की कंपनी को बहुत मानता है, इसलिए उसने ऐसा किया है। उसकी डैड की कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि काइजू को मारने के हथियार बनाती है। उसके बाद होशिना भी वहाँ आता है और कहता है मजे करो तुम सब। रेनो फिर होशिना को शुक्रिया कहते हैं कि उसने इस पार्टी को करने के लिए परमिशन दे दी, जिस पर होशिना उसे स्माइल देते हुए कहता है कि असली गेम तो अब शुरू हुआ है। ऐसे फिर पार्टी चलती रहती है और रेनो देखता है कि सब लोग मिशन के बारे में बात कर रहे हैं।
यानी कि सबको ताकतवर बनना है। इसी बीच फिर होशिना अनाउंस करता है कि पिछले मिशन में काप्का ने बहुत काम आया था, इसलिए अब उसे ऑफिशियली 3rd डिवीजन का ऑफिसर बना दिया जाता है और ये सुन के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उसके बाद हम काप्का और मीना को साथ में देखते हैं, जहाँ मीना काप्का को एक ऑफिशियली ऑफिसर बताती है। काप्का कहता है कि मैं इस काम में अपनी पूरी जान लगा दूंगा। काप्का के जाने से पहले मीना उसे कहती है कि ज्यादा उड़ना मत, तुम अभी भी मेरे से काफी दूर हो। ये सुन के काप्का बहुत खुश होता है कि मीना अब तक उसे भूली नहीं है। वो कहता है कि तुम बस देखते रहो मीना, जिसकी वजह से मीना उसे फिर से पनिशमेंट देती है कि आखिर उसने उसका नाम कैसे लिया। मीना उसे कहती है कि काइजू नंबर 9 की केस की वजह से उसे यहाँ से जाना होगा, तो अब होशिना यहाँ सब संभालेगा। और वो ये भी बताती है कि होशिना ने तुमको एक ऑफिसर बनने को रेकमेंड किया था। उसके बाद फिर रात में हम काप्का को देखते हैं। वो देखता है कि ट्रेनिंग रूम की लाइट चालू थी, इसलिए वो वहाँ देखने जाता है और वो देखता है कि होशिना जम के ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो नोटिस करता है कि ये सब मूव्स उसने मेरे साथ लड़ते हुए यूज किए थे। काप्का उसकी ट्रेनिंग देख के वही गिर जाता है और होशिना की नजर उस पर जाती है। काप्का उसे पूछता है कि तुम इतनी रात तक क्या कर रहे थे। होशिना उसे कहता है कि वो खुद को ट्रेन कर रहा है और वो काइजू नंबर 8 को मारना चाहता है जब भी वो उसे अगली बार मिलेगा। काप्का इधर होशिना की ऑरा की वजह से ही डर जाता है। होशिना उसे कहता है कि अगर वो उसके साथ शुरुआत में अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ता तो वो उसे वही मार देता। ये सुन के काप्का अंदर से और घबरा जाता है। काप्का फिर होशिना को कहता है कि वो अपना पूरा बेस्ट देगा और उसे पता है कि होशिना को मुझसे बहुत उम्मीद है। होशिना उसे मजे में कहता है, अरे मेरा लंड उम्मीद है तेरे पे, लेकिन वो बाद में कहता है कि उसे काप्का के ऊपर 1% भरोसा तो है। उसके बाद हमें काइजू को ऊपर हवा में मॉन्स्टर के ऊपर उड़ते हुए देखते हैं, जो कि अपने हमले के लिए तैयार होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।